मुझे कैमरा देखने दो, मैं बताता हूँ हेलीकॉप्टर को कहाँ ले जाना है, हाशिम ने कहा। सामने एक विंडो है, हाँ अब आगे जाओ, हाशिम ने इसे गाइड करने लगा। इस तरह उन्होंने पूरे घर का जायजा लिया। घर में सिर्फ आर्यान और राशिद थे। वो खुश हुए कि इनका काम और भी आसान हो जाएगा। वो गाड़ी से उतरे और दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। आर्यान ने आवाज़ सुनी तो फ़ौरन अपनी गन निकाल कर बाहर निकला। इससे पहले कि गोली चलाता, जब दुराब ने 3 गोलियां इसके अंदर उतारी, वो गिर चुका था। ये सब क्या हो रहा है? राशिद बाहर निकला। दुराब और इन दोनों को देखकर इसने गन निकाली। दुराब ने फ़ौरन ही इसके हाथ पर गोली चलाई, जिससे गन नीचे गिरी और वह दर्द से तड़पने लगा। इसके बाद दानियाल ने इसे क्लोरोफॉर्म से उघार कर बेहोश किया। आर्यान अभी मरने के करीब था। इसकी ज़ुबान हिल रही थी। इसे देखो, ये कुछ कहना चाहता है। वो तीनों इसके पास गए। दुराब ने अपने कान इसके करीब किए। नाजू सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। आर्यान के अल्फाज सुनकर दुराब के तन बदन में आग लग चुकी थी, जबकि आर्यान अब मर चुका था। दुराब ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाई। नाज़रीन मेरी है, दुराब शाह के समझा। गिरबान से इसमें के मरे हुए वजूद को थाम कर दुराब ने चिल्ला चिल्ला कर एतराफ़ किया। इसके बाद दानियाल को इशारा किया। इसने इशारा समझते हुए राशिद के बेहोश वजूद को उठाया। वो वापस पाकिस्तान पहुंचे थे। दुराब खुशी से घर में दाखिल हुआ। नाज़रीन देखो, मैं आ गया। इसने यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई, लेकिन वहाँ इसके होने के कोई निशान नहीं थे। वो रूम में गया। सारा कमरा बिखरा हुआ था। रूम के फर्श और दीवारों पर खून के निशानात मौजूद थे। ये सब देखकर दुराब के होश उड़े थे। इसने गार्ड को आवाज़ लगाई। कहाँ है नाज़रीन? आवाज़ बाख्ता होकर इसने गार्ड से पूछा। सर, हमने इन्हें बाहर जाते नहीं देखा। गार्ड इसके गुस्से और लहजे से डर चुका था। तुम्हारे रहते हुए कोई नाजू को कैसे ले गया? दुराब का बस नहीं चल रहा था कि दुनिया दरहम बरहम कर दे, जब अचानक इसने एक आवाज़ सुनी। जिस रूम से आवाज़ आ रही थी, वो इस रूम में दाखिल हुआ था। इसने देखा कि टीवी पर कुछ चल रहा था, जो कि एक वीडियो थी। नाज़रीन की चीखों की आवाज़ें थीं। वो जंजीरों के ज़रिए बेड के साथ बंधी हुई थी। इसके जिस्म के कई हिस्सों से खून रिस रहा था। इसकी आंखों पर स्याह पट्टी बंधी हुई थी। ये सब देखकर दुराब की सारी दुनिया ही गोया उजड़ गई हो। कोई बचाए दुराब भाई। नाज़रीन की चीखों की आवाज़ें इस वीडियो से आईं। हाय दुराब, तुम सोच रहे होगे कि मैं यहाँ कैसे? ब्लडी फूल, तुम ऑस्ट्रेलिया गए और मैंने तुम्हारी नाजू को किडनैप कर दिया। आराम से ले गया, पता है कैसे? एक बोरी में बंद करके। ये आवाज़ दुराब के कानों में गूंज रही थी। स्क्रीन पर वो शख्स नमूदार हुआ था। दुराब के पांव तले ज़मीन निकली थी हाशिर को देखकर। तुम बहुत बड़े बुद्धू हो दुराब। मैं तुम्हारी आंखों के सामने था और तुम कभी जान नहीं पाई कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। हाशिर ने इस पर चोट की। दुराब ने गुस्से में शीशे की दीवार पर मुक्का मारा। वो सारी दीवार चकनाचूर हो गई थी। ओह, ये क्या किया? चलो कोई नहीं, अब मेरी बारी है। चलो तो मैं दिखाता हूँ कुछ। हाशिर ने इसकी हरकत पर मजाक उड़ाया। वो नाज़रीन की जानिब अपने कदम बढ़ाने लगा था और इस पर आ चुका था। नहीं, दुराब की चीख पूरे मेंशन में गूंजी थी। इसके चेहरे का रंग सुर्ख हो चुका था। छोड़ो मुझे। दुराब नहीं, नाज़रीन ने जब महसूस किया कि वो इसकी तरफ बढ़ रहा है तब वो चिल्लाई। हाशिर ने आकर इसके गाल पर एक के बाद एक थप्पड़ बरसाए। दूसरी तरफ स्क्रीन पर यह मंजर देखकर दुराब का पारा हाई हुआ था। हाशिर का हाथ अब नाज़रीन की गर्दन से होते हुए इसके कपड़ों पर था। दूसरी जानिब दुराब रोने लगा था। वो बेबस था। हाशिर अभी कुछ और करता जब पीछे से आवाज़ आई थी। हाशिर रुक जाओ। ये आवाज़ बॉस की थी, जिसका चेहरा दुराब स्क्रीन पर नहीं देख सका था। ये आवाज़ सुनी सुनी है, दुराब ने ज़ोर दिया। इससे पहले वो वीडियो और चलती, जब वो बंद हो चुकी थी। नहीं नहीं, मुझे इसे बचाना है। वो मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं इसके बिना नहीं जी सकता। ज़िंदगी है वो मेरी। दुराब रोते हुए नीचे बैठ चुका था। दुराब, हम इसे बचा लेंगे, फ़िक्र ना करो। हाशिम नीचे बैठकर इसके गले लगा। और इस हाशिर को मैं खुद मारूंगा, दानियाल ने कहा। सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि इनका बॉस कौन है, दुराब ने कहा। इस दिन हाशिर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। बस मैंने कॉल बैक की, तब किसी ने पिक किया। मैंने वही आवाज़ सुनी थी। दुराब ने सबको बताया। सोचो, हाशिम ने इससे कहा। याद नहीं आ रहा वही। तो दुराब को गुस्सा आया। इस लड़की को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? बॉस ने हाशिर से कहा। लेकिन सर, सिर्फ एक बार। हाशिर ने अपनी हविस का मुजाहिरा किया। नहीं, जब तक ये सुनहरी मौका हमारे पास है तब तक दुराब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। एक बार दुराब को मार दें, फिर हम दोनों मज़े करेंगे हर रात सुहाग रात, बॉस ने कबीनगी से कहा। जी सर। हाजिर को इसका आइडिया पसंद आया। अभी जाओ और इस लड़की को टॉर्चर करो, इसको बेल्ट से इतना मारो और फिर दुराब को भेज दो वीडियो बनाकर। और दुराब को ये पैगाम देना कि इस लड़की को एक ही हालत में छोड़ेंगे जब वो हमसे अकेले में मिले। बॉस ने हाशिर को हुक्म दिया। इसे होश आने लगा। मैं कहाँ हूँ? मेरे घर। दुराब की बात सुनकर राशिद शॉक हुआ। मुझे जाने दो। राशिद की ये बात सुनकर दुराब इसे मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन रुक गया।
हाशिम ने दुराब की बेबसी महसूस की थी जब इसने अपने लब भींचे थे। अगर नाज़रीन से हमने वादा न किया होता तो अब तक हम तुम्हें मार चुके होते समझे। हाशिम ने आगे बढ़कर राशिद का गिरबान पकड़ा। राशिद हैरान हुआ। हाशिम इसे वीडियो दिखाओ, दुराब ने इसे कहा। हाशिम ने राशिद को नाज़रीन के साथ हाशिर की ज़बरदस्ती वाली वीडियो दिखाई थी। राशिद का पारा हाई हुआ, इसके चेहरे से आंसू निकल रहे थे। प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लो, दुराब के सामने इसने हाथ जोड़े। राशिद मलिक, हमारी मदद करो, हमें बताओ कि कौन है बॉस। कमान, दुराब ने इसके सामने अपना चेहरा झुकाकर अपने लफ्ज़ पर जोर दिया। ताबिश। राशिद मलिक की ज़ुबान से फ़ौरन नाम निकला था। कौन ताबिश? दुराब ने यह नाम सुना था लेकिन कहाँ? नताशा का भाई ताबिश, राशिद ने दोबारा कहा। दुराब ने नताशा का नाम सुना तो शॉक हो गया। इसे क्या मालूम था कि इसकी ज़िंदगी में दोबारा भी इसका जिक्र होगा। वो अपनी बहन की मौत का बदला लेने आया है, राशिद ने इसके चेहरे को तकते हुए कहा। शिट, मुझे पहले याद क्यों नहीं आया? नताशा के साथ इसको भी मार देता। इसने अपने हाथ में पकड़ा गिलास ज़ोर से दीवार पर पटका था। और राशिद, तुम क्यों चाहते हो हमें मारना? हाशिम ने इसका पूछा। क्योंकि दुराब ही अल्ताफ़ की मौत का भी जिम्मेदार है, राशिद ने दुराब की जानिब देखकर कहा। वो कमीना। दुराब को अल्ताफ़ याद आया जिसने नताशा के साथ मिलकर इसे बेचा था। इसका बस नहीं चल रहा था राशिद मलिक को इसी वक्त भस्म कर दें। वो मेरा छोटा भाई था, बहुत प्यार करता था मैं इससे। और तुम्हें मालूम है कि इस नताशा और अल्ताफ़ ने मिलकर क्या किया हमारे साथ? दुराब ने इसे कंधों से थामा था। नहीं, राशिद ने अनजान बनकर कहा। जब मैं 12 साल का था, सोल्ड कर दिया था मुझे किसी हम जिन्स परस्त को। मुझे बेच दिया था इन दोनों ने। हर रात ज़्यादती होती थी मेरे साथ, हर रात मुझे सहना पड़ता था। दुराब ने आंखें बंद करके राशिद को सारी कहानी सुनाई थी। इसकी आंखों में अपने माजी का दर्द छुपा था। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, यहाँ तक कि दानियाल और हाशिम भी रो रहे थे। सॉरी दुराब, तुम ना मुझे मार दो, जो मर्ज़ी करो मेरे साथ, पर मेरी बेटी को बचा लो, इस मासूम को। वो मासूम है, राशिद ने दुराब के सामने हाथ जोड़े और सख्ती आवाज़ में कहा। ताबिश के बारे में मुझे सब कुछ बताओ, दुराब ने इससे कहा। वो इस वक्त पेशावर में है, इसके 3 बिजनेस हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग, गन सेलिंग और तीसरा मुझे नहीं मालूम। मैं बताता हूँ, तीसरा वुमेन ट्रैफिकिंग। दुराब ने इसकी अधूरी बात मुकम्मल की। क्या? राशिद शॉक हुआ। हाँ, मुझे पता है, अल्ताफ़ और नताशा भी यही काम करते थे और इनके मरने के बाद भी कहीं ना कहीं इनका ये बिज़नेस चल रहा था। तो वो बिज़नेस ताबिश ही चला रहा था। दुराब ने डिटेल बताई। मेरी बेटी को बचाओ, प्लीज़ इसकी मदद करो, मैं भीख मांगता हूँ, दुराब की टांगों को पकड़कर इसने कहा। चलो इसे कॉल करो और बताओ तुम हमसे भाग गए हो और अगला प्लान का पूछो, दुराब ने इससे कहा। राशिद ने बास को कॉल मिलाई। सर, आर्यान को दुराब ने मार डाला, राशिद ने रोने का बहाना करके कहा। सर, मैं तो भाग गया लेकिन मेरे हाथ में गोली लग गई है, ज़ख्मी है मेरा हाथ। चलो मुझे बताओ कहाँ हो तुम, मैं तुम्हारे लिए कार भेजता हूँ। मैं दुराब के पुराने घर के पिछले हिस्से में छुपा हुआ हूँ, राशिद ने सोचकर जवाब दिया। तुम इधर क्या कर रहे हो? ताबिश ने गुस्से से कहा। मैं जानता हूँ दुराब मुझे सारी जगह पर ढूंढेगा लेकिन अपने घर पर नहीं। बर्डलाइन बास ने मुस्कुराकर कॉल काटी। तुम वहाँ जाओ अब, और हम चुपके से तुम्हारी कार फॉलो करेंगे, दुराब ने इसे कहा। इतने में अचानक इन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। ये कैसी आवाज़ है? दुराब हैरान हुआ। हाशिम फ़ौरन बाहर गया। दरवाजे को पत्थर मारा गया था और इस दरवाजे के नीचे एक सीढ़ी थी। हाशिम ने सीढ़ी ली और रूम में आया। चलाओ इसे, दुराब ने हुक्म दिया। नाज़रीन रस्सियों की मदद से बेड के साथ बंधी हुई थी। इसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे जबकि इसकी टांगें एक कपड़े से कवर थीं। हाशिर हंसते हुए वहाँ आया और इसका रुख दूसरी जानिब किया। इसने नाज़रीन के जिस्म पर बेल्ट की मदद से जा बिजा ज़रबें लगाई थीं। हाशिर के कहकहे और नाज़रीन की चीखों की आवाज़ें इस सीन के साथ सीढ़ी पर चल रही थीं। दर्द की वजह से वो बेहोश हो चुकी थी। वीडियो ख़त्म हुई, सारे रो रहे थे। नहीं, ये रोने का वक्त नहीं है, बल्कि इन सबको जान से मारने का वक्त है। सबको रोता देखकर दुराब को कौफत हुई। प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लो। वो सब दुराब के पुराने मेंशन गए थे जो ब्लास्ट की वजह से आधा जल चुका था। वो तीनों एक पिलर के पीछे छुप चुके थे। हम सब इसे फॉलो करेंगे और तुम सब ने भी इनका पीछा करना है, दुराब ने गार्ड्स को ऑर्डर किया। इतने में एक गाड़ी आई जिससे हाशिर बाहर निकला था। चलो राशिद, इसने राशिद को गाड़ी में बिठाया। दुराब ने जैसे ही हाशिर को देखा तो इसका सब्र जवाब दे गया, लेकिन जैसे ही वो शूट करने लगा, सब्र से काम लो दुराब, हाशिम ने इसे रोक दिया। हाशिर राशिद को एक जगह ले गया जो शहर के एक कोने में थी। दुराब लोगों ने छुपकर इसका पीछा किया था। हाशिर और राशिद इसके घर के अंदर गए। चलो हमला करें, दुराब ने सबको ऊंची आवाज़ में हुक्म दिया।